जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। सभी को राम राम खम्मा गणी। आप सभी का जो रिजल्ट है वो एक अंतिम पड़ाव पे चल रहा है। आपकी भर्ती पिछले 5 साल से आप मान सकते हो, क्योंकि लेवल 2 में तो जितना टाइम लगा है या जितनी ज्यादा है जो आपको परेशानियां झेलनी पड़ी है वो शायद किसी भर्ती में नहीं होती है। तो आप सबका जो रिजल्ट है, जो आपकी भर्ती की जो प्रक्रिया है वो अंतिम परिणाम जो दौर है उसमें चल रही है। आप सभी को आज इस वीडियो के माध्यम से जो भी विज्ञान गणित के जो कट ऑफ का एक अनुमान है वो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं देने जा रहा हूं। सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सभी के पास शेयर कर दो, जिससे सभी लोग हमसे जुड़ पाएं और जुड़ने के बाद में अच्छे तरीके से हम विश्लेषण भी कर पाएं। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, सभी को एक बार के लिए शेयर कर दीजिएगा। देखो, जब भी कट ऑफ का अनुमान दिया जाता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि किसी के नंबर कम होते हैं, किसी के ज्यादा होते हैं, तो उस बेस में अगर हम कट ऑफ इस तरीके से बताएं कि जैसे किसी का भी हम एग्जांपल लें, उसके नंबर से अगर थोड़ी कट ऑफ ज्यादा जाती है तो उसमें कहीं ना कहीं ये हो जाता है कि ये कट ऑफ गलत बताई है, या इस तरीके से माहौल बन जाता है। तो देखो, हमारा मकसद किसी को परेशान करना नहीं है। सिर्फ जो भी स्टूडेंट है, बहुत सारे मैसेज आते हैं, कमेंट आते हैं कि सर कट ऑफ है, वो जरूर बताएं। तो एक अनुमान हम आज इस वीडियो के माध्यम से हम साझा करेंगे। हम बिल्कुल ये चाहते हैं कि आप जो भी हमसे जुड़ रहे हो या जो भी जिन्होंने अच्छी तैयारी की है उन सभी का सिलेक्शन हो, सभी के घर में जो एक खुशियां आए, ये हमारी उम्मीद रहती है। और अगर हमारे ये चीजें हाथ में हो तो हमारी तरफ से ये हो कि सभी को ज्वाइनिंग दे दे, पद वगैरह बढ़ा करके जिनका भी 2 गुना में सिलेक्शन हुआ उन सभी का क्या हो जाए, सिलेक्शन हो जाए। लेकिन आप सबको पता है, आप भी शिक्षित हो और हम भी हैं, तो ये चीजें क्या है कि अपने हाथ में नहीं होती है। तो अपने को क्या करना है कि आराम से इस वीडियो को देखना है। सारी चीजें देखने के बाद में आपको लगे कि इतनी रह सकती है कट ऑफ तो आप मान लें, और अगर नहीं लगता कि नहीं ये नहीं रह सकती तो इस कट ऑफ को यहीं पर भूल जाएं और अपना थोड़ा सा समय बचाएं। उसके बाद में आपकी कट ऑफ आ भी जाएगी, क्योंकि आज आप देखोगे कि 20 तारीख हो चुकी है और 20 के बाद में आपके दिन कितने बचे हैं रिजल्ट में, 12-13 दिन का समय से इस बचा है। आपका रिजल्ट भी जो अंतिम जो परिणाम है वो आ जाएगा और आपका जिला अलॉट भी हो जाएगा। तो सभी के पास मैं उम्मीद करता हूं सभी के पास में आपने शेयर किया है और आप सब लोग जुड़ रहे हो, इसके लिए मैं हमेशा आभारी रहता हूं कि आप हम पे विश्वास दिखाते हो। तो देखो, कट ऑफ हम शुरू कर लेते हैं। उससे पहले कुछ बेसिक चीजें वो हम ध्यान करेंगे। चैनल जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आप हमसे जुड़ते हो और हम पे जो विश्वास दिखाते हो इसके लिए बहुत बहुत आभारी रहते हैं आपके, और हमेशा हम पे विश्वास बनाए रखना। और सभी को अंतिम चयन के लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं। हमारी तरफ से यह है कि जो भी हमसे जुड़े उन सबका सिलेक्शन है वो हो जाए अंतिम परिणाम। ठीक है, तो हम शुरू कर लेते हैं। जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को आराम से पूरा जरूर देख करके जाना। तो देखो, हम बात करें परिणाम अपना जारी हुआ तो आप देख सकते हो 7/6/2023 को जारी हुआ था। उसमें इन्होंने बताया था कि 6708 पद है वो सामान्य शिक्षा के, इनमें से नॉन टीएसपी के 5678 पद है और टीएसपी के 1023 पोस्ट है। इस प्रकार से सामान्य शिक्षा के ये पद रहेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कि विशेष शिक्षा के जो एमआर श्रेणी 450 पद है कुल, उसमें से 396 है वो नॉन टीएसपी के हैं और 54 है वो टीएसपी के। आराम से वीडियो को लगातार देखते रहें, आपको हर एक चीज के बारे में इस वीडियो के माध्यम से मैं बता दूंगा। ठीक है, हमने पोल भी करवाया था, उसके बारे में मैं बता दूंगा, और भी अपने पास में आंकड़े वो आपके साथ जरूर साझा करूंगा। वीआई श्रेणी की हम बात करें तो 104 पद है कुल, उसमें से 90 नॉन टीएसपी के हैं और टीएसपी के कितने 14 पद है। इस प्रकार से टोटल कितने पद है, 7435 जो पद है वो इन्होंने बताए। उनमें से 6322 नॉन टीएसपी के हैं और 1113 पद है वो टीएसपी एरिया के हैं। तो इस प्रकार से ये भर्ती में आपके सिलेक्शन होने वाले हैं जो अंतिम परिणाम के लिए। ठीक है, तो अब हम बात करें, इन्होंने 2 गुना सूची है वो जारी की है, आप सबको पता है। अब सीधा हम चलते हैं जो कट ऑफ इनकी रही है उसी पर, और हम उसी के आधार पे हम वो चीजें हैं वो सारी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सभी आप जुड़े हो, आप सभी को राम राम, सभी का स्वागत है। तो देखो, हम शुरू कर लेते हैं अब कट ऑफ के बारे में। मैं एक छोटा सा एक आंकड़ा और दिखाना चाहूंगा। किसी स्टूडेंट ने मुझे भेजा है जहां पर भी उन्होंने पोल वगैरह करवाया, जो ऐसी जो कैंडिडेट है, ऐसी कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उन्होंने करवाया था, तो वो मैं दिखा देता हूं। देखो, आंकड़े सब चीजों में ये होता है कि कोई ना कोई फर्जी चीजें हैं वो आती रहती है, ऐसी बात नहीं। कुछ चीजें हैं, सभी स्टूडेंट है वो अपने आंकड़े फर्जी नहीं देते हैं, लेकिन कुछ एक हैं जो दे भी देते हैं और कुछ एक है वो कुछ क्या ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, अपनी सच्चाई रखते हैं। तो इसमें से एक आध परिणाम को देख करके ये मत करना कि लिस्ट पूरी फेक है। ठीक है, तो इन्होंने ये लिस्ट भेजी थी मेरे पास, जिनमें आप देख सकते हो ऐसी कैंडिडेट हैं ये सारे के सारे। ठीक है, इन्होंने ये मेरे को लिस्ट भेजी थी जो भी अपने से लगातार जुड़े रहते हैं। लेकिन ऊपर वाले आप इसमें क्या है, नंबर थोड़े से ज्यादा हैं, आपको ज्यादा भी दिख रहे होंगे, 200 से ऊपर थे और ये 200 के आसपास है। उसके बाद जैसे जैसे आप नीचे चलोगे तो इसमें 630 के लगभग स्टूडेंट है और इसमें नंबर है वो लगभग सही इसमें आंकड़ा दे रखा है।
ठीक है, मैं अकेला पोल पे भी नहीं जाऊंगा, मैं अकेला है वो जो आपने के सामने मैंने गूगल सर्वे करवाया उस पे भी नहीं जाऊंगा, मैंने वो मेरे लिए थे, आप सबके आंकड़े मेरे पास आ गए, वो मैंने उनको अच्छे से देखा है और जो भी स्टूडेंट जिन्होंने पर्सनली मुझे बताया उनके आधार पे मैं आपके सामने एक कट ऑफ रख देता हूं। ठीक है, तो हम चलते हैं सबसे पहले नॉन टीएसपी एरिया की, ये परिणाम था आपका, यहीं पे मैं बता देता हूं क्योंकि ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें रियल नंबर जो कट ऑफ है वो हमारे पास में इसमें मिल जाएगी। ठीक है, सभी को राम राम, सभी का स्वागत है और आराम से वीडियो जरूर देखें। और कट ऑफ है वो एक अनुमान है, मैंने पहले ही बता चुका हूं, जो भी आपका विरोधाभास रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ये रही नॉन टीएसपी एरिया की कट ऑफ, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो साइंस मैथ की रही है 190। अब देखो सबसे पहले चीज ये आती है कि जो साइंस मैथ की जो कट ऑफ है वो पहले किसी ने भी साइंस मैथ की क्या जब भी परीक्षा हुई थी उससे पहले सभी ने ये बताया था पहले की तरह ही कि जो नंबर है जो क्वेश्चन है वो 110, 15, 120 क्वेश्चन आपको करके आने पड़ेंगे, सही करके आने पड़ेंगे तब जाके सिलेक्शन होगा, इस प्रकार से बातें बोली गई थी। लेकिन जो स्टूडेंट मेरे से रेगुलर जुड़े हैं, जो एग्जाम से पहले जुड़े थे, तो अपने चैनल पे आप वीडियो देख सकते हो, उसमें भी मैंने बताया था कि जिस भी स्टूडेंट के 100 के आसपास क्वेश्चन सही हो जाते हैं वो कृपया अपने क्वेश्चन है वो गलत नहीं करके आए और बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। ये वीडियो आप बकायदा एग्जाम से पहले मैंने डाला था 4-5 दिन पहले, तो आराम से उसको आप देख भी सकते हो। उसमें भी मैंने कहा था कि एकाध विषय के जो कट ऑफ है वो 100 क्वेश्चन से ऊपर जाने की संभावना है, बाकी ज्यादातर जो कट ऑफ है वो सारी क्या रहेगी 100 के अंडर में रहेगी, ये मैंने तब भी कहा था। तो साइंस मैथ का जिस प्रकार से पेपर आया, जिस प्रकार से बच्चों के नंबर आ रहे हैं, तो उसमें मैंने कल भी बताया था आपको, टेलीग्राम पे भी डाली थी न्यूज और यूट्यूब पे भी डाली थी कि ज्यादा कट ऑफ बढ़ने के चांस है वो नहीं है साइंस मैथ की कट ऑफ में। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के जब आप आंकड़े देखोगे, रियल जो आंकड़े देखोगे ना, उसमें आपको पता चलता है कि बहुत ज्यादा जो नंबर है वो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर थे पेपर में, जो जिन्होंने पढ़ के पेपर देके आए, जिन्होंने तैयारी की है, जिसको सिलेबस का पता है, तो उन सबको पता है कि किस प्रकार से डिफरेंट की बार पेपर आया था। तो जनरल के बारे में मैं कट ऑफ शुरू कर देता हूं। ठीक है, जनरल के बारे में अगर आप बात करोगे नॉन टीएसपी एरिया के अंदर तो 190 कट ऑफ रही है और मेरे अनुमान में ये कट ऑफ है वो 193 से लेकर लगभग 193 से लेकर और 198 के बीच में ये कट ऑफ है वो रह सकती है। देखो भगवान तो हम है नहीं, ठीक है, मैं एक क्राइटेरिया दे सकता हूं कि इसके लगभग कट ऑफ है वो रह सकती है 193 से 198 जनरल कैटेगरी की। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हो 190 रही, 3 कम से कम बढ़ सकती है, क्योंकि 3 तो पक्का बढ़ती है, देखो कट ऑफ इतना तो अपना भी अनुमान रहता है। तो 193 से 198 के लगभग देखो कट ऑफ है वो बढ़ने के चांस है, और ज्यादा से ज्यादा जाती है ना, बहुत ज्यादा कहोगे तो 200 से पार है वो कट ऑफ नहीं जाएगी किसी भी हालत में, मेरे को जहां तक लगता है। ठीक है, तो 193 से लेकर 198 जनरल कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट है वो आराम से अपना सिलेक्शन है उस ओर मान सकते हैं। और जिस प्रकार से आगे की जो प्रक्रियाएं रहेंगी वो भी मैंने आपको अलग से वीडियो में बता दिया था, तो आराम से आप उसमें भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो आगे हम बात करें, उसके बाद हम देखो बात करें ओबीसी कैटेगरी की, क्योंकि जनरल कैटेगरी में मैंने बता दिया 193 से 198 के बीच है वो कट ऑफ है वो रह जाएगी। जहां तक मेरा अनुमान है इससे ज्यादा कट ऑफ है वो नहीं जानी चाहिए, क्योंकि साइंस मैथ के जिसने भी पेपर दिया और सबको पता है, जिसने भी पेपर एनालाइज किया है उनको पता है कि पेपर में बहुत कुछ अलग था, जिसके बेस में मेरिट पहले से भी कम गई थी और आगे भी फाइनल कट ऑफ जो है वो भी कम ही जाएगी। ठीक है, बाकी देखते हैं जो भी फाइनल परिणाम आएगा उसमें क्या रहती है, क्योंकि हम केवल अनुमान दे सकते हैं। देखो रियल कट ऑफ जो होती है वो बोर्ड जो जारी करेगा वो अंतिम रूप से होती है। उसके बाद में हम बात करें, देखो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो भी कट ऑफ रहनी है, ईडब्ल्यूएस की रही है 176.85 कट ऑफ रही है 2 गुना सूची की। अब बात करें फाइनल सूची की, क्योंकि अंतिम परिणाम ही तय करता है कि किसका सिलेक्शन हुआ। 2 गुना सूची में 2 गुना स्टूडेंट है वो पास हुए। तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो जहां तक मेरा अनुमान है वो रहेगी 181 से लेकर 186 के बीच रहने की उम्मीद है ईडब्ल्यूएस की फाइनल कट ऑफ। ठीक है, मेरे ख्याल से 5 नंबर है वो कम से कम बढ़ेगी ईडब्ल्यूएस की, और अधिकतम है वो आप देख सकते हो 10 नंबर तक बढ़ सकती है। अपने आधार पे जो भी आप सबने आंकड़े दिए, जो भी मैंने आज तक जो भी कमेंट वगैरह आपने दिए, उन सब के आधार पे मैं कह सकता हूं पेपर के आधार पे कि 181 से लेकर 186 के बीच कट ऑफ रहने की उम्मीद है ईडब्ल्यूएस की। उसके बाद में हम बात करें, देखो पहले ओबीसी की बात कर लेते हैं या हम लगातार कर लेते हैं बात एससी कैटेगरी की, क्योंकि जिस प्रकार से लाइन में दिया ये बात कर लेते हैं। तो एससी कैटेगरी की अगर आप कट ऑफ की बात करोगे तो जनरल की जो रही है वो 159.93 रही है। तो जब भी आप देखोगे ना कट ऑफ को लेकर कोई भी,
तो हमेशा जनरल कैटेगरी की सबसे कम बढ़ती है, उसके बाद में ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी। इसमें देखो दिक्कत ये होती है क्योंकि जो नीचे की जो कैटेगरी जो होती है ना, उनमें जो सिलेक्शन होते हैं वो अपनी कैटेगरी से ज्यादा सिलेक्शन होते हैं। जैसे ओबीसी की है तो ओबीसी में किसके सिलेक्शन होते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट के जनरल में सिलेक्शन होते हैं, तो वहां पे क्या रहती है, कट ऑफ कम बढ़ती है। लेकिन एससी के जो कैंडिडेट होते हैं, एसटी के जो कैंडिडेट होते हैं, ज्यादातर अपनी कैटेगरी से सिलेक्शन होता है, तो उसमें से अपनी कैटेगरी स्टूडेंट बाहर होने के चांस ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसकी कट ऑफ है वो 159 रही है। अब 159 के बाद कितनी बढ़ सकती है ये हमें तय करना है। तो एससी की हम बात करें तो यहां पे आप मान के चलोगे कि लगभग, मैं एक लगभग आंकड़ा दे रहा हूं कि 167 से लेकर के और 172 तक कट ऑफ है वो जा सकती है एससी कैटेगरी की नॉन टीएसपी के अंदर। ठीक है, जो आपका जो जनरल जो मेल है उसकी मैंने बताई है 167 से लेकर 172 के बीच में कट ऑफ है वो जा सकती है, एक अधिकतम है। जो न्यूनतम जो आप कहोगे ना, उसमें आप देख सकते हो आपकी जो कट ऑफ है वो लगभग 8 नंबर बढ़ सकती है। ठीक है, और अधिकतम आप देख सकते हो इसमें 13 नंबर तक भी जा सकती है। इसमें देखो आप बात करोगे कि फीमेल की है वो 5 नंबर कम रही है, तो 5 नंबर कम रही है इसका मतलब फीमेल की थोड़ी सी कम जाएगी कट ऑफ जो मेल कैटेगरी है उससे, और इसमें ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। लगभग 165 से आप मान सकते हो 170 ऐसी जो फीमेल जो कैटेगरी है उनकी कट ऑफ रह सकती है। केवल मैं अनुमान दिया है, एक आप अंतिम परिणाम का इंतजार है वो कर सकते हो, थोड़े दिन बचे हैं, लेकिन काफी सारे कमेंट आ रहे थे उसके बेस में मैंने जरूरी समझा। ठीक है, तो आराम से लगातार देखते रहिए। और अब बात करें हम एसटी कैटेगरी की। देखो जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर ले, और मेरी तरफ से सभी को राम राम और सभी को शुभकामनाएं हैं सिलेक्शन के लिए। तो जनरल की हम बात करें मेल की तो 147 रही है एसटी के अंदर। ठीक है, उसके बाद में फीमेल की भी लगभग बराबर रही है 147। अब फाइनल कट ऑफ की हम बात करें एसटी की तो यहां पे रह सकती है आपकी 157 से लेकर के 162 तक, 157 से 162 तक रह सकती है अंतिम कट ऑफ एसटी कैटेगरी की, जिसमें कम से कम आप देख सकते हो 10 नंबर मेरे ख्याल से देखो बढ़ सकती है। होना हो नहीं बढ़े, मैं ये नहीं कह रहा कि बढ़ी जाएगी, ठीक है, लेकिन लगभग जो अनुमान है ना उसमें 157 से लेकर 162 तक कट ऑफ है जा सकती है। ठीक है, उसके बाद में हम बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी कैटेगरी की मेरिट रही है 183। ठीक है, अब देखो 183 मेरिट रही है, फीमेल की भी इतनी रही है, तो अब कितनी बढ़ सकती है, तो आप देखोगे कि अधिकतम 4 नंबर बढ़ सकती है ओबीसी के अंदर। तो 187 से लेकर के और 192 तक कट ऑफ है वो जा सकती है आपकी ओबीसी की। ठीक है, ये फाइनल कट ऑफ ओबीसी के रह सकती है 187 से लेकर 192 तक, जिसमें न्यूनतम 4 नंबर बढ़ सकती है कट ऑफ, और अधिकतम आप देखोगे तो 9 नंबर तक भी बढ़ सकती है। ठीक है, मेरे ख्याल से जो ये न्यूनतम वाला जो आंकड़ा है ना, इसमें आपका ज्यादातर यही लग रहा है कि यहीं पे कट ऑफ रह जाएगी 190 से नीचे। ठीक है, लेकिन 5 नंबर का मैं आपको क्राइटेरिया दे देता हूं, क्योंकि देखो फिक्स बताना भी फिर एक वो भगवान वाला काम हो जाता है, जो कि हमारे पास सारे आंकड़े होते नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे एमबीसी की। तो एमबीसी की कट ऑफ रही है 168 मेल की और 157 रही है फीमेल की। तो इसकी फाइनल कट ऑफ की बात करोगे तो मेल की आप बात करोगे तो रहेगी 173 से लेकर के और 178 तक रह सकती है एमबीसी की। ठीक है, और उसके बाद में आप बात करोगे फीमेल की तो इसमें 157 गई है, तो 165 से लेकर 170 तक जा सकती है। ठीक है, एमबीसी कैटेगरी के अंदर। अब बात आती है सहरिया की। देखो 37 ही रही है। ठीक है, और आपको पता है कि पद भी ज्यादा नहीं होते हैं, तो इनके बारे में आप यही कह सकते हो कि देखो आंकड़े तो अपने पास आए नहीं है, और बिना बिना तथ्यों के मैं कुछ बताऊं तो वो भी सही नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये नॉन टीएसपी एरिया की मैंने एक कट ऑफ का जो बताया है वो मैंने अनुमान बताया। किसी को भी बुरा लगे या किसी को लगे कि नहीं रह सकती तो वो इस कट ऑफ को यहीं पे भूल जाए और अंतिम परिणाम का इंतजार करें। ठीक है, अब बात करते हैं टीएसपी एरिया के स्टूडेंट जो भी इंतजार करें टीएसपी एरिया की जो कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है। अब देखो बात थोड़ी सी कट ऑफ को लेकर रहती है, जैसे विशेष शिक्षा, तो विशेष शिक्षा के जो स्टूडेंट है वो ज्यादा संपर्क में भी नहीं आ पाते और पोस्ट भी बहुत कम होती है और स्टूडेंट भी बहुत कम होते हैं, उस बेस पे हमारे पास आंकड़े नहीं आ पाते हैं। आप सबने देखा होगा कि जो भी कट ऑफ बताता है ना, तो उनके पास जब तक आंकड़े नहीं आते तब तक जो कट ऑफ बताने उसका कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है, तो देखो टीएसपी एरिया की आप बात करोगे तो जनरल की रही है 148, एससी की रही है 127 और एसटी की रही है 100। ये कट ऑफ रही है। अब इसमें अंतिम जो आपका परिणाम आएगा उसमें कितनी कट ऑफ जा सकती है, जो भी टीएसपी एरिया के स्टूडेंट है उनको मैं एक बात कहूंगा कि जो भी आपकी जैसे लगभग 1100 के आसपास मैंने पद बताए, अब आपके स्टूडेंट भी बहुत कम होते हैं और हमारे पास इतने आंकड़े नहीं आ पाते सफिशिएंट, जिसके आधार पर आपको एक अलग अलग आंकड़ा दे पाए। लेकिन मैंने जहां तक कोशिश की है जो भी स्टूडेंट है उनसे बात करके
आपकी जो कट ऑफ है वो निर्धारित करने की कोशिश की है, तो आपकी जो कट ऑफ है वो 153 से लेकर के, ठीक है, 153 से लेकर के और आपकी कट ऑफ जा सकती है कितनी, 158 तक जा सकती है, ठीक है, फाइनल कट ऑफ जनरल की टीएसपी एरिया के अंदर। और एससी की आप बात करोगे तो एससी के अंदर आप बात करोगे 134 से लेकर के और कहां तक जा सकती है, 134 से 139 के बीच में आपकी कट ऑफ रह सकती है, ठीक है। और बात करोगे एसटी की, तो एसटी की जो कट ऑफ है वो 110 के आसपास, देखो मैं ज्यादा थोड़ा सा इसलिए डिफरेंस लिया कि हो जाता है कुछ बार, ठीक है, 110 मैंने न्यूनतम दिया, इसमें हो सकता है 1-2 नंबर और भी नीचे रह जाए, तो 110 से लेकर के 115 के बीच लगभग मैंने बताया इसमें, ठीक है, ये रहेगी टीएसपी एरिया की कट ऑफ। अब बाकी देखो विशेष शिक्षा की मैं नहीं बता रहा हूं, क्यों नहीं बता रहा, मैं रीजन बता रहा हूं। देखो बहुत कम स्टूडेंट होते हैं, तथ्य हमारे पास आ नहीं पाते, आंकड़े हमारे पास आ नहीं पाते, ठीक है, तो जो भी मैंने गूगल फॉर्म दिया, जो भी मैंने जहां पे भी संपर्क होने की जो संपर्क हुआ उनसे, तो उनके बीच आंकड़े नहीं आए, तो मैंने जो सामान्य शिक्षा उनकी सारी की कट ऑफ पे लगभग बता दी। अब बात आती है देखो टीएसपी एरिया के अंदर, जैसे विडो कैटेगरी है, एक्स सर्विसमैन है, डिवोर्सी जो कैटेगरी है उसके बारे में। इसमें देखो एसटी कैटेगरी है, इसमें तो नील आ रखा है, इसमें कट ऑफ है ही नहीं, तो जिनका भी सिलेक्शन उनमें हो जाएगा। जो भी विशेष कैटेगरी ना, विडो जो बहने हैं और डिवोर्सी जो बहने और एक्स सर्विसमैन जो पूर्व सैनिक है, उनका लगभग का हो जाएगा। अब बात करें एससी के अंदर भी आपकी कट ऑफ है वो विडो के अंदर भी नहीं रही है और ये सब में तो सभी का हो जाएगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जनरल में भी देखो एनडील रहा है, तो इसमें अब देखो विडो और डिवोर्सी की जो जनरल की जो कैटेगरी है वो बता पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जैसे देखो 18 और 12 रही है, अब कितनी जो बहनें हैं वो इन कैटेगरी में है, ये इतने हमारे पास आंकड़े हैं वो नहीं आ पाते, तो इस वजह से मैं बिना आंकड़ों की बात नहीं बताऊंगा, बेकार में आपके दिमाग में टेंशन है वो नहीं डालना चाहूंगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टीएसपी एरिया के अंदर, तो टीएसपी एरिया के अंदर भी जैसे देखो जनरल के अंदर जो विडो की कट ऑफ 48 रही है, डिवोर्सी की 156 रही है, ईएसएम की 23 रही है, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की बात करोगे तो 8 ही रही है, डिवोर्सी की 104 है और एक्स सर्विसमैन की नील है। एक्स सर्विसमैन की तो सब में एनआई है ना, सबके अंदर बात रहती है कि जो बहनें जो विडो कैटेगरी जो बहनें और डिवोर्सी कैटेगरी की जो बहनें, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपकी जो कट ऑफ है वो मिनिमम बढ़ती है हो सके तब। विडो की तो मैं कंफर्म बता देता हूं कि आपकी जो कट ऑफ है वो मिनिमम बढ़ती है, ठीक है। डिवोर्सी की मैं इस पिछले 1-2 साल में देख रहा हूं कि आपकी कट ऑफ है वो बढ़ जाती है, क्योंकि जो बहनें हैं वो बहुत सारे आजकल फॉर्म आने लग गए, बहुत सारी बहनें हैं वो सिलेक्ट हुई है 2 गुना सूची में, तो इस आधार पे आपकी कट ऑफ थोड़ी बढ़ सकती है। बाकी जो विडो कैटेगरी की जो बहनें जो बहनें उनकी कट ऑफ है वो मिनिमम बढ़ने के चांस है, ठीक है। तो आप सब मेरे से जुड़े आप सभी का धन्यवाद। जो भी अपने वाद विवाद रहते हैं, जिनको भी लगता है कि कट ऑफ है वो इतनी नहीं रह सकती है, तो उन सबसे कहना चाहूंगा कि आप इस कट ऑफ को भूल सकते हो, यहीं पे अंतिम परिणाम है वो अपना नजदीक में ही। बाकी सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, आप सभी का अंतिम रूप से चयन हो और आपको अच्छा स्कूल मिले।